एक समय की बात है। शिव प्रसाद और उसकी पत्नी शारदा एक गांव में रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। उन दोनों के दुख का कारण उनकी बेटी लक्ष्मी थी। उनकी बेटी दिन रात बीड़ियां पिया करती थी। उन्होंने उसे बहुत समझाने की, रोकने की कोशिश की, पर लक्ष्मी किसी की बात नहीं मानती थी और दिन रात बीड़ियां पी पी कर मस्त रहा करती थी। एक बार उनके गांव में एक गुरु का आगमन हुआ। गुरु महाराज बहुत प्रसिद्धि पाए हुए थे। लोगों का कल्याण करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। गुरु महाराज जी की इतनी प्रशंसा सुनकर शिव प्रसाद और शारदा अपने दुख को दूर करने के उद्देश्य से अपनी बेटी लक्ष्मी को लेकर महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत हुए। दोनों ने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे। वह उन दोनों के दुख का कारण जानते थे, लेकिन मर्यादावश उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। शिव प्रसाद और शारदा ने गुरुजी को लक्ष्मी के बारे में सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि पता नहीं हमारी बेटी को यह बुरी लत कैसे लग गई। हमारे घर में तो कोई बीड़ी को छूता तक नहीं है। गुरुजी ने लक्ष्मी से पूछा कि बेटी, दिन रात इतनी बीड़ियां पीकर तुम कैसा महसूस करती हो। लक्ष्मी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा करके बहुत आनंद आता है। मुझे नशे में रहना बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी ने लक्ष्मी से कहा कि बेटी, नशा करके जो आनंद तुम प्राप्त करती हो, यदि ऐसा ही आनंद हम तुम्हें प्रदान कर दें तो तुम कैसा महसूस करोगी। लक्ष्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं बहुत ही अच्छा और आनंदित महसूस करूंगी। गुरु महाराज जी लक्ष्मी को ध्यान अवस्था प्रदान करते हैं। लक्ष्मी ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाती है और ध्यान अवस्था में वह ये देखती है कि जब छोटी सी थी और अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी एक मांगने वाला अंधा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता है और अपनी झोली फैलाकर कुछ खाने को मांगने लगता है। लक्ष्मी, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, खेल खेल में वह अपने चूल्हे की राख मुट्ठी में भरकर उस मांगने वाले की झोली में डाल देती है। वह मांगने वाला व्यक्ति अंधा होने के कारण देख नहीं पाता कि उसकी झोली में क्या डाला गया है, और वह आशीर्वाद स्वरूप यह बोल देता है कि जो तुमने मुझे दिया है वह 100 गुना होकर तुम्हें मिले। यह कहकर वह अंधा व्यक्ति वहां से चला जाता है और उसके बाद से ही लक्ष्मी को बीड़ी पीने की बुरी लत लग जाती है। उधर गुरुजी भी इस दृश्य को ध्यान अवस्था में देख रहे होते हैं। वे लक्ष्मी को ध्यान अवस्था से उठा देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ध्यान अवस्था में क्या देखा। लक्ष्मी गुरु महाराज जी को पूरी बात बता देती है और उनसे क्षमा याचना करती है। शिव प्रसाद और शारदा ये बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वे इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। गुरु महाराज जी जानते थे कि लक्ष्मी से यह पाप अनभिज्ञता में हुआ है, क्योंकि उस समय लक्ष्मी छोटी सी बच्ची थी। गुरु महाराज जी लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम्हारा यह कर्म कट जाएगा यदि तुम पूजा पाठ, ध्यान अवस्था और भजन सत्संग में अपना ध्यान लगाओगी तो लक्ष्मी गुरु महाराज जी को ऐसा करने का वचन देती है। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव प्रसाद और शारदा गुरु महाराज जी को उनके दुख का निवारण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तीनों गुरु महाराज जी को
दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिर्फ गुरु में ही ऐसी शक्ति होती है जो अपने भक्तों का पूर्णतया कल्याण कर सकते हैं और उनके कर्म काट सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।